नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर शुक्ला आज आपसे एक राजनीतिज्ञ होने के नाते नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज सवेरे जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि हमारी प्रदेश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 19 लाख करोड़ से बढ़कर 75-76 लाख करोड़ पहुंच जाए, यानी कि करीब 4 गुना बढ़ जाए अगले कुछ वर्षों में। ये एक अच्छा लक्ष्य है, मगर हमें समझना पड़ेगा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती कैसे है। एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले प्रदेश में जितने भी नागरिक हैं जो कि अपना योगदान देना चाहते हैं योग्यता के अनुसार, उनको ये अवसर मिले कि वो अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी कर सकें और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। अब सवाल ये उठता है कि वो योगदान दें कैसे। वो योगदान तब दे पाएंगे जब नए व्यवसाय खुलेंगे, नई नौकरियां उपलब्ध होंगी। फिर एक सवाल कि नई नौकरियां और नए व्यवसाय कहाँ से आते हैं। नए व्यवसाय, नई नौकरियां तब आती हैं जब देश और विदेश से उद्योगपति और प्रदेश से भी युवक युवतियां जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नए व्यवसाय खोलते हैं और उससे नौकरियां उभर कर आती हैं। फिर एक सवाल कि एक उद्योगपति हमारे प्रदेश में निवेश क्यों करेगा और कब करेगा। निवेश करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात कि प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल हो, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। दूसरी बात कि जो हमारी प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर सके। तीसरी बात कि प्रदेश में एक ऐसा टैलेंट पूल हो, लोग हों जो कि जब नौकरियां निकलें तो उसको भरने के काबिल हो। और चौथी बात, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो यानी कि रोड, सड़कें, बिजली, जिससे फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चल सकें, कंपनियां चल सकें और उसमें से जो माल बन रहा है वो बाहर प्रदेश के जा सके। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। अब हम देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा, करीब 20% जो हिस्सा है, उसको हम रोज के हिसाब से एक योजनाबद्ध तरीके से हम उसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये बात सच है कि रोज चाहे हिजाब, चाहे हलाल, चाहे नमाज के नाम पर हम एक समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। और मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री जी आज तक कोई भी प्रदेश या देश अपने समाज के एक बड़े हिस्से को पीछे धकेलकर, पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरी बात हम देखें, जो हमने बोला कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष हों। संस्थाओं में एक बड़ी संस्था है हमारी पुलिस, जो कानून व्यवस्था देखती है। एक नया मैंने ट्रेंड देखा है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो हमारी पुलिस, जो पहले सिर्फ तफ्तीश करती थी, आजकल वो तफ्तीश के साथ साथ न्याय भी करती है। न्याय ही नहीं, सजा भी दे देती है। जो काम पहले जो हमारी न्यायिक संस्थाएं, कोर्ट, जजों का होता था, वो अब एक इंस्पेक्टर करने लगा है बुलडोजर के माध्यम से। इस वजह से जो प्रदेश में एक भय का माहौल है वो भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी हम बात करें कि जो हमारे युवक युवतियां हैं, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे गांव में चले जाएं, चाहे शहरों में चले जाएं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास अवसर नहीं है कि वो हमारी यूपी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दे सके। इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। हमें ऐसे अवसर बनाने हैं जिससे हमारे युवक और युवतियां अपनी भागीदारी
दे सकें और बेरोजगार ना रहें। चौथी बड़ी बात जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड, सड़कें, बिजली की बात की, हम अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा खर्च हम कभी लाखों दिए जलाने में, कभी हम मुफ्त चुनाव जीतने के लिए मुफ्त राशन बांटने में, हम जो टैक्स पेयर मनी है उसको हम खर्च कर रहे हैं। अगर जो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो हमें बिना गड्ढों की रोड, 24 घंटे बिजली, नलों में साफ पानी, ये सब सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। कृपया इन सुझावों पे अमल करें, क्योंकि जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर जो आपने सच में इस पे अमल किया तभी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौगुना बढ़कर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगी। जय हिंद।